घायल तो यहाँ पर हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं रेजोनेंस के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में थंबनेल में जो लिखा गया है उसको देखकर जो बच्चे यहां पर आए हैं, इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज आपके फ्यूचर का इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे इस साल बोर्ड में अपियर हो रहे हैं और बोर्ड की चिंता उनको बहुत ज्यादा सता रही है, किस तरह से बोर्ड में आंसर लिखना है, किस तरह से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी इनफ है अच्छे मार्क्स लेकर आने में, क्या आपको एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लोगे, क्या आपके बोर्ड में पूरे नंबर आ सकते हैं, क्या सारा पेपर एनसीईआरटी से बनता है या नहीं, या फिर उन बच्चों की चिंता है जो अक्सर सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हमारी राइटिंग यदि बेकार है क्या उसके मार्क्स कटते हैं, या फिर सेक्शन वाइज हम सवाल करें, या फिर बीच में से हम छोड़ दें, या फिर उसको हटा दें, क्या इस तरह के मार्क्स काटे जाते हैं, क्या एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाला मार्क्स कट कर सकता है या नहीं। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले बच्चों, जो आपके आज से ही आप ये प्रण कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि आज से आपको ये तैयारी करनी है। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो रूल्स रेगुलेशंस, जो फॉलो स्ट्रेटेजी प्लान होगा, वो सब चीजें आपको आज से ही फॉलो करनी होगी। और यकीन मानिए, आज से आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास सिर्फ दिसंबर और जनवरी यही 2 मंथ बचे हुए हैं। 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिजी होंगे, क्योंकि जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में आ रहा है, तो वहां पर आप ज्यादा टाइम वहां पर ज्यादा चला जाएगा। इसलिए आपके पास बहुत कम समय है बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए। और यकीन कीजिए, इन 2 महीनों में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स में किस तरह से आपको 100% मार्क्स लाकर आ सकते हैं, और किस तरह से लिखना है, तरीका, वो सारी चीज छोटी छोटी चीजें होगी, लेकिन वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। वो सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम यहां पर लिखा हुआ इज एनसीईआरटी इनफ टू गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का सीबीएसई, आरबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम की मैं इसमें बात करने वाला हूं, क्योंकि सभी में कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो हो रहा है। एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यदि 100% मार्क्स चाहते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप जैसे बच्चों के लिए। ओके, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हर चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे, पेपर को कितने समय में आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम भी बचा रहे उस ड्यूरेशन में। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात करें, सबसे पहले यदि आप किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस। और मैथमेटिक्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस 2024 में जो सिलेबस आपके आने वाला है वो क्या है। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन जो यूनिट है, रिलेशन फंक्शन में 2 चैप्टर्स हैं बच्चों, रिलेशन फंक्शंस और आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चूंकि भाई रिलेशन फंक्शन जो है कंप्लीट यूनिट 8 मार्क्स की है, 8 नंबर के सवाल यहां से पूछे जाने वाले हैं। 8 मार्क्स यानी कि ये 2 चैप्टर्स के अंदर है। आईटीएफ 3 मार्क्स, और यहां बात करें रिलेशन फंक्शन, वो 5 नंबर का बनने वाला है, ठीक है। 5 मार्क्स के वहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। नेक्स्ट वाला है एलजेब्रा वाला। यदि एलजेब्रा में 2 चैप्टर्स यहां कवर हो रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स के, और बहुत ही भैया मैट्रिक्स जो चैप्टर है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। इन केस जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, और कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, जिस क्वेश्चंस के हम हमारी सीरीज मास्टर सीरीज चल रही है उस सीरीज को आप देख लोगे, या फिर हमारे चैनल्स पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आप जुड़े हुए हो, तो वहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज भी डाल रहे हैं, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये 10 मार्क्स का है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, चूंकि डिटरमिनेंट वाले चैप्टर से बड़ा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का हो गया एलजेब्रा। नेक्स्ट इज कैलकुलस पार्ट, जो एक मेजर पार्ट है बच्चों के लिए। और यहां पर देखो, ये कैलकुलस वाला पार्ट है ना, यहां पर 5 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। कौन कौन से, आप जब मैथमेटिक्स बुक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इसमें इंक्लूड है कैलकुलस वाले पार्ट में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, इंट्रीगल्स इसमें है, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। 5 चैप्टर, और इनका जो वेटेज है ना बच्चों, वो 35 मार्क्स का है। कितने का? 35 मार्क्स, 35 नंबर, बहुत बड़ा पार्ट है।
इन केस यदि आप इस पार्ट को ही पढ़कर जाओ तो डेफिनेटली अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है तो आप पासिंग मार्क्स तो यहां पर गेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, वेक्टर और 3D, जो कंप्लीट 14 मार्क्स का है, ठीक है। 14 मार्क्स के यहां से सवाल पूछे जाने वाले हैं। एलपीपी लीनियर, बहुत ही ग्राफिकल अप्रोच वाला सवाल यहां से पूछा जाने वाला है, एलपीपी में है, ये 5 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा। एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी, जो 8 नंबर का होगा। प्रोबेबिलिटी यानी कि कुछ टॉपिक रिलेटेड हो गए जो है सिलेबस में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। ये हुआ बच्चों। नेक्स्ट इज इंटरनल असेसमेंट, ये आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे, ठीक है। आपने जहां भी एडमिशन लेगा स्कूल आपकी वो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के जाने वाले हैं, और मैक्सिमम मान के चलो यार स्कूल वाले आपके 20 में 20 तो भेज देते हैं। हमारा जो खेल होगा वो कंप्लीट 80 मार्क्स में होगा। 80 नंबर का एक पूरा पेपर होने वाला है, क्योंकि यहां प्रैक्टिकल होता नहीं है। 80 नंबर का पूरा पेपर है। 80 नंबर एक मेजर पार्ट है, आपको सिर्फ बुक्स यानी कि जो मैथमेटिक्स वो उस पर ध्यान देना है। 20 नंबर में से 19 आया 20 चले जाते हैं स्कूल से, ठीक है, उसकी आप परवाह मत करो। आपको यहां ध्यान देना है कि किस तरह से पेपर को अपने सोल्व करना है, वो आगे में नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। आई थिंक ये आपको सिलेबस पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अब इस सेशन, भाई 2024 में पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, मैथमेटिक्स पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। कई बच्चे अभी तक भी, क्योंकि वो बोर्ड को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं और वो अभी तक अवेयर नहीं है कि पेपर जो पैटर्न होगा, एग्जाम का पैटर्न मैथमेटिक्स में सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो पता नहीं होता। तो प्लीज यार, आप जब पेपर दो ना, आप सैंपल पेपर भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए पेपर का पैटर्न, क्योंकि इससे माइंड सेट होता है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सैंपल पेपर प्रोवाइड कर दिए सीबीएसई बोर्ड ने, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट से, ओके। लेकिन यहां पता कर लेते हैं भाई इस बार जो 3 घंटे का पेपर होने वाला है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 आएंगे, ठीक है, और टाइम अलाउड 3 आवर्स, 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब जो कंप्लीट पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ठीक है। अब सेक्शन ए जो होगा ना, सेक्शन ए में जरा ध्यान देना बच्चों, ये लास्ट ईयर से ही एप्लीकेबल किया गया है, क्योंकि इस सेक्शन ए के अंदर 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं मैथमेटिक्स सीरीज की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स पेपर की बात कर रहा हूं। 18 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, और 2 असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 असर्शन रीजन, दिस इज द न्यू फॉर, बिकॉज असर्शन रीजन आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नहीं है। असर्शन रीजन वाले सवाल नहीं है, आप उसकी एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हो। और असर्शन रीजन 2 होंगे तो टोटल ये 20 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर पूछे जाने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन 1 मार्क ईच होंगे। सारे क्वेश्चन क्या होंगे, 1 नंबर के होंगे। 20 नंबर सेक्शन ए से आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो बी होगा, 5 वेरी शॉर्ट आंसर वीसीए। भाई शॉर्ट आंसर का मतलब हुआ 2 मार्क्स वाले सवाल इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं, 2 नंबर वाले, ठीक है। तो बच्चों इसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स का ईच का मतलब हुआ कि आपको ज्यादा वहां पर लिखना नहीं होगा, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है, कोई डिटेल में आंसर नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, वो 6 शॉर्ट आंसर वाले होंगे, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इससे थोड़ा ज्यादा आंसर आपको लिखना होगा, ये समझ में आ रही बात। और ये 3 मार्क्स ईच होंगे, 3 नंबर के होंगे सारे सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। भाई लॉन्ग आंसर ये इंपॉर्टेंट चीज है, 4 लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स ईच होंगे, ओके। यानी कि यहां पर बड़े थोड़े लेंथी टाइप के सवाल में पूछे जाने वाले हैं, और ये 5 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है। सेक्शन ई की बात करें, अब सेक्शन ई ये आपके लिए नया होगा, ठीक है। केस स्टडी टाइप के सवाल हैज 3 सोर्स केस स्टडी या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे, ठीक है। अब बच्चों यहां पर 4 मार्क्स ईच, यानी कि 3 केस स्टडी होंगे, और 3 केस स्टडी होंगे 4 मार्क्स ईच, यानी कि 12 नंबर का तो ये कवर कर रहा है सेक्शन ई। आपको कोई पैसेज दे दिया है, ठीक है, केस स्टडी दे दी है किसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको लिखना है। इज दैट क्लियर? तो ये सेक्शन ई और असर्शन रीजन ये एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका सोर्स भी मैं बता दूंगा आपको। केस स्टडी सवालों की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका मैं आगे डिस्कस करूंगा। कहां से केस स्टडी के जबरदस्त क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने दिए हैं डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करके आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह के केस स्टडी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ओके।
आई होप आपको एग्जाम पैटर्न पता हो गया होगा, किस तरह का एग्जाम पैटर्न इस बार सीबीएसई पूछेगा मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स पेपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, ये चीज कई बच्चों के दिमाग में आता है कि अब मैथमेटिक्स का पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे। देखो, हर चीज का कोई ना कोई एक तरीका होता है। क्योंकि आप मैथमेटिक्स से आपने बुक पढ़ ली, ठीक है, प्रिपरेशंस कर ली, लेकिन जब पेपर आता है ना तो कई बच्चों के कई क्वेश्चंस छूट जाते हैं, ठीक है, या फिर वहां पर वो ये सोच नहीं पाते किस सेक्शन से स्टार्ट करें। कई को आता है, कई की तैयारी इस लेवल पर नहीं होती है, कई की तैयारी कम होती है, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दीबाजी के चक्कर में भी वो एक सिली मिस्टेक कर देते हैं, आसान सवाल भी गलत कर देते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, हाउ टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स पेपर सीबीएसई। इसकी कुछ गाइडलाइन है, कुछ रूल्स हैं, यदि आप इस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मान के चलिए आपको 100% मार्क्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज यू आर गिविंग टू 15 मिनट्स रीडिंग टाइम बिफोर स्टार्टिंग पेपर। ये ध्यान रखिए, 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम्स मिलने वाला है, ठीक है। 3 आवर्स अलग है, ठीक है, 3 घंटे में तो अटेम्प्ट करना है पेपर, लेकिन 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 15 मिनट्स में रीडिंग टाइम आप रीड आउट कर सकते हो कंप्लीट पेपर को, राइट। कंप्लीट पेपर को मतलब 15 मिनट, और आपकी पिछली तैयारी अच्छी खासी है तो आप उस 15 मिनट में दिमाग में प्लानिंग कर सकते हो किस तरह से मैं कौन से क्वेश्चन को, कौन से सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करूं। क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे यह सवाल अच्छी तरह से आता है, इस सेक्शन के अच्छे से आता है, तो डेफिनेटली इसका आपको फायदा मिलेगा। तो 15 मिनट का आप यूटिलाइज कीजिए। कई एमसीक्यू क्वेश्चन सेक्शन है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आप 15 मिनट में आपकी वही चीज मैं बोल रहा हूं, आपने यदि लास्ट 6 मंथ या लास्ट 2-3 मंथ अच्छी प्रिपरेशन की है ना, प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली कई क्वेश्चन तो आपको देखते हो जाएंगे। ओके, तो ये 15 मिनट का आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट इज यूज दिस रीडिंग टाइम प्रॉपर्ली, वही चीज आपको इसका यूटिलाइज अच्छी खासी तरह से करना है, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सॉल्व क्वेश्चन सेक्शन वाइज। अब सेक्शन वाइज की दिक्कत भाई, यही कई बच्चे जो मेरे से पूछते हैं सर सेक्शन वाइज नहीं करें, कई क्वेश्चन जो सेक्शन ए है उसको हम अलग कर दे, भाई ये एक थोड़ी सी एक दिक्कत होगी। क्यों होगी, इसका रीजन है क्योंकि कहीं मेरे ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है, जिनसे टीचर से पूछा है, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, और उनसे जब मैंने पूछा ये चीज, और उन्होंने ये चीज भी डिस्कस करके बताया मेरे को कि किस तरह से कई बच्चे क्या होते हैं, सेक्शन 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे सेक्शन ए लिखा है तो सेक्शन ए के जो सवाल हैं वो पहले आप पूरे सोल्व कर लो। हाँ, सेक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, यदि आपको सेक्शन सी के अच्छे सवाल आ रहे हैं सेक्शन सी के, तो सेक्शन सी के पहले सोल्व कर लो, वो हो सकता है। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन की सीक्वेंस बिगाड़ दी, आपने भाई सेक्शन ए के 2 सवाल कर लिए, फिर 2 सवाल बाद में कर रहे हो, तो ये एक इंप्रेशन के तौर पर गलत इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ने वाला है। अरे यार, वो क्या होता है ना, उसके पास एक कॉपी नहीं जाती, बहुत सारी कॉपीज का बंडल जाएगा, उसको चेक करना होगा, तो उसकी मेंटलिटी होती है ना भाई, मेंटलिटी जो बन गई ना उस तरह से वो चेक करता है। और आपने यदि गड़बड़ चढ़ कर दी, आपने चेक भाई ऊपर नीचे सेक्शन कर दिए, कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है, फिर सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन भी सेक्शन डी के बाद किया हुआ है, तो ये इंप्रेशन गलत लगाता है भाई। तो वो जो है ना, वो आपके मार्क्स कट कर सकता है, ठीक है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इस दैट के लिए तो आपकी ये तैयारी होनी चाहिए किस तरह से आपको सेक्शन वाइज को हैंडल करना है, इस दैट के लिए ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट इज मेक प्रॉपर डायग्राम वेयर इट इज रिक्वायर्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट। भाई मैथमेटिक्स में हम ग्राफ वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, और यदि कहीं कॉपी में ग्राफ यदि कुछ चीज डायग्राम बनाने को बोले तो आप उसको मेंशन किया करो। ये मैथमेटिक्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। डायग्राम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके भी मार्क्स होंगे। पॉइंट आउट जरूर किया करो डायग्राम को, भाई वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में आप जब डायग्राम बनाओ तो आप जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सवाल आने वाला है, और इंटीग्रल्स में आपको जो एरिया अंडर द कर्व पूछा जाएगा ना, तो डेफिनेटली बच्चों वहां पर कई बच्चे मिस्टेक कर देते, कई बार जल्दीबाजी के चक्कर, क्योंकि मैं कई टेस्ट लेता हूं तो मुझे पता है इस चीज का। सॉल्यूशन तो लिख देंगे लेकिन उसका ग्राफ, वो जो डायग्राम है ना, वो बनाना भूल जाते हैं, या बनाते हैं तो एक लाइन क्रॉस कर दी, इंटरसेक्शन कर दिया, पॉइंट आउट मेंशन नहीं किया,
कि ये 0.2 है, ये 3 है, -1 से पास हो रहा है, वो क्लियरिफाई नहीं होता। और ये क्लियरिटी आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। और ये छोटे छोटे मार्क्स हमें नहीं कटवाना यार, ये अभी प्रैक्टिस के दौरान आप कवर करो। इस दैट के लिए प्रैक्टिस जो होगी ना अच्छी खासी, उसमें आप ये गलतियों को इंप्रूव कर लो और डेफिनेटली आपकी इंप्रूव हो जाएगी ना, तो लास्ट में आपके दिमाग में फिट रहेगा कि सर ने ऐसा बताया था, ऐसा पूरी चीज लिख कर आओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जहां पर आपको फॉर्मूला भी मेंशन करना हो तो फॉर्मूला लिखिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इफ यू आर यूजिंग फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस देन मेंशन फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की गणित भाई बहुत सिंपल है। यदि आप किसी सवाल को सॉल्व करते टाइम यदि फॉर्मूला मेंशन यूज कर रहे हो ना, तो उसको साइड में मेंशन करो, उसको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ये एक अलग से एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन उसके दिमाग पे जमा देगा। इज दैट क्लियर? ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आप जो रफ वर्क करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे सवाल के साथ साथ साइड में रफ वर्क करते हैं, ये मुझे बेकार लगता है और मुझे क्या चेक करने वाले को बेकार लगता है। कॉपी की साइज बिगाड़ देगा वो। ठीक है, जो भी रफ वर्क हो वो कॉपी के लास्ट पेज पर कीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। कई बच्चे भाई साइड में कर देंगे और उधर ही वो सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इससे दिमाग में क्या होगा, इधर भी कचरा चल रहा है क्योंकि रफ आप कचरे की फॉर्म में करने वाले हो। ठीक है, और वो यहां चल रहा है, तो ये विजिबिलिटी जो होगी ना कॉपी की वो बिगड़ जाएगी और वो हमें नहीं बिगाड़ना है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। नेक्स्ट इज यहां पर बात करें कुछ और इंस्ट्रक्शन। इफ यू आर प्लॉटिंग ग्राफ्स देन शो स्केल ऑन। जो ग्राफ्स की मैं बात कर चुका हूं, आप पॉइंट करो, स्केल्स मेंशन करो उस पर। ओके, नेक्स्ट इज यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आर गिवन इन क्वेश्चंस बिफोर राइटिंग टू आंसर। देखो आपके जो क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, उसमें जो गिवन चीजें हैं, जो आपको ऑलरेडी गिवन है डेटा के फॉर्म में, वो जरूर मेंशन कर दिया करो। ठीक है, कई बार ऐसे होता है डायरेक्ट शॉर्ट इन शॉर्ट मेथड में आप सोल्व करना स्टार्ट कर देते हो। मोस्टली वो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो वो गलती यही करते हैं, क्योंकि वो वहां तो रैंक तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड में उनके परसेंटेज डाउन होने का कारण यही होता है कि वो इन शॉर्ट में सवाल सॉल्व करके आ जाते हैं और उनको लगता है कि मैंने तो पूरा सॉल्व कर दिया, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट बोर्ड की थ्योरी कुछ अलग है और कॉम्पिटिशन्स की थ्योरी कुछ अलग है, और इस चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स के बच्चे बोर्ड दे रहे हैं इस साल, प्लीज आप भी इस चीज को ध्यान में रखकर चल सकते हो, अपने बच्चों को बता सकते हो। तो बच्चों ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अदरवाइज बाद में आपको ही नुकसान होने। द बेस्ट आइडिया टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम थोरोली इज to solve as many as sample paper and mock test as possible. This is a very very important. अब देखो, आपको आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन पढ़ने से क्या होगा? ठीक है, जब तक आप उस पैटर्न पर, जिस एग्जाम में आप अपियर हो रहे हो, उस पैटर्न पर एग्जाम नहीं देते, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए ना उस 3 घंटे के लिए। ठीक है, तो आपको अभी से ही मॉक टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर एग्जैक्ट जो CBSE पैटर्न पर होते हैं उसकी तैयारी, उसको देना स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाकर आपको अल्टीमेटली फायदा होगा। क्योंकि मेंटलिटी है कि वहां पर आपको 3 घंटे बैठकर पेपर देना है, और आपकी यदि जिन बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है वो 3 घंटे मॉक टेस्ट पेपर दिए उसने, यानी दिसंबर और जनवरी में मॉक टेस्ट पेपर दे लिए, तो उसको मेंटलिटी और उसकी मानसिकता जो होगी ना वो सेट हो जाएगी, और वो 3 घंटे पेपर दे, उसको पता है कि पेपर का पैटर्न पता लग गया उसको, अब पता है कि यहां से मैं सोल्व करने वाला हूं, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की हुई है ना। और आप यदि मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पा रहे हो, नहीं आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या आप कुछ अपने एक्सक्यूज लगा रहे हो, सर मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं, तो आपको अल्टीमेटली फिर नुकसान होने वाला है, और इस चीज का आपको नुकसान बोर्ड में दिखाई देगा, परसेंटेज डाउन होगा, और परसेंटेज डाउन होगा तो डेफिनेटली आपको IIT NIT नहीं मिलने वाला, क्योंकि 75% का क्राइटेरिया आपको चाहिए 12th बोर्ड में। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप बना सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर हमारी रेजिडेंस से PSPD डिवीजन की तरफ से मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाई जा रहे हैं, वहां से भी आप कॉन्टेक्ट करके वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर 3 आवर्स पेपर। हमने सिलेबस समझ चुके हैं, ठीक है, हम किस तरह से अटेम्प्ट करें पेपर को वो समझ चुके हैं। अब सेक्शन वाइज हम कितना टाइम दें, ये भी एक कई बच्चों के साथ इश्यू आता है कि सर हम इसमें इतना टाइम लग जाता है, या हम इस सेक्शन में ज्यादा टाइम दे देते हैं,
और फिर लास्ट में जो बचता है तो हमें टाइम ही नहीं बचता। एक बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न होता है या एग्जामिनर जो सेट करता है, ठीक है ना, वो 3 घंटे के अंदर कंप्लीट पेपर सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की। जैसा कि मैंने यहां पर देखा है कि जो 5 सेक्शन है ABCD, अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन टाइप MCQ और AR वाले पूछे जाने वाले, ठीक है। अब ये उन बच्चों के लिए है, किन बच्चों के लिए, जिनकी अच्छी तैयारी की है, जिन्होंने पिछले 3 महीने यानी कि अच्छी खासी तरह से पढ़ा हुआ है, प्रिपरेशन जिसकी अच्छी है। अब बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 पूछे जा रहे हैं, तो आई होप भाई ये MCQ वाले मार्क वाले हैं ना, ठीक है। ये देखो 1 मिनट पर क्वेश्चन, आप 1 मिनट पर क्वेश्चन यहां पर दे सकते हो, 1 मिनट में हो जाता है, ठीक है। या 1 मिनट में नहीं हो पा रहा तो 1 मिनट से 1 मिनट या 15 सेकंड आप यहां पर एक्स्ट्रा दे सकते हो। असल से रीजन भाई यहां पर 2 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग यहां पर हो गया 30 मिनट है टोटल टाइम्स कितना, 30 मिनट्स हमने इसमें भी थोड़ा सा रखा हुआ है, कुछ टाइम बचेगा ना। मतलब सेक्शन ए की बात करें तो आपके 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वो सेक्शन ए हो जाना चाहिए। यदि 30 मिनट के अंदर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी खासी नहीं है, समझ। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो 30 मिनट के अंदर अंदर ये सेक्शन ए कंप्लीट हो जाए। सेक्शन बी की बात करें जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बच्चों यहां पर 2 मिनट्स पर क्वेश्चन 5 सवाल पूछे जाने वाले। 2 मिनट्स पर क्वेश्चन हुआ तो 10 मिनट्स की बात हुई, तो 10 से 15 मिनट के अंदर खींच के मानो, यदि मैं थोड़ा सा और खींच लूं तो 15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस डेट के लिए ये थोड़ी सी चीजें हैं भाई, और इस कब कंप्लीट होगा इसका मैं आगे आंसर दूंगा। सेक्शन सी की बात करें, शॉर्ट आंसर वाले भाई, इसमें 6 सवाल पूछे जाने वाले और 5 मिनट्स पर क्वेश्चंस की बात हो रही है, मतलब 3 नंबर के होंगे ना सवाल, तो उसमें थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है। अब बच्चों ये 5 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स के आसपास करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए, 35 मिनट्स में वो आप कंप्लीट हो जाएगा वो। तो 35 मिनट के आसपास इस सेक्शन सी को कंप्लीट करना है अराउंड, है ना। ये अपन मोटा मोटा मान के चले भाई। सेक्शन डी की बात करें जिसमें लॉन्ग आंसर वाले सवाल पूछे जाने वाले, लॉन्ग आंसर मतलब 4 सवाल होंगे, इंटरनल चॉइस भी होगी, जो आपको अच्छा है वो वाला करना है। अब इसमें बोला 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। 10 मिनट देखो, 10 मिनट बहुत होता है, बिकॉज ये चीज तभी जाकर संभव है, तभी जाकर पॉसिबल है जब आपके प्रैक्टिस की होगी लिखने की, लिख कर। अदरवाइज ये भी खतरनाक लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अराउंड 40 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर सेक्शन डी हो जाएगा। तो बहुत खींच के दिया, 40 मिनट में सेक्शन डी हो जाएगा, 4 सवाल है, ठीक है। अब ई पर आते हैं, केस बेस्ड वाले सेक्शन ई पर। यहां पर 3 सवाल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 3 है। अब 12 मिनट्स पर क्वेश्चन, क्योंकि केस स्टडी वाला है तो यू नीड टू रीड आउट कंप्लीट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसको थोड़ा समझना है, ठीक है, क्योंकि वो लॉजिकल और थिंकिंग, लॉजिकल आपकी सोचने मजबूर करेगा, वही चेक करने के लिए केस स्टडी पूछे जा रहे हैं। और वहां पर 12 मिनट्स पर क्वेश्चन, एक जो 12 मिनट्स दे सकते हो, तो यहाँ पर अराउंड, यहाँ पर हम बात करें तो 36 मिनट्स होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ 45 मिनट लिखा हुआ, तो इसमें भी खींच के मैंने पूरा टाइम लिया हुआ है, ओके। तो ये लगभग पूरा ये कितना हो गया, 3 आवर्स का डिवाइडेशन हो गया है। 3 आवर्स में आप इस तरह को पेपर को पढ़ सकते हो, और ये चीज तभी पॉसिबल है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपने जितने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर सोल्व किए हैं बोर्ड पैटर्न पर, और जितने ज्यादा आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है, तभी जाकर आप इस विद इन टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चैलेंज की बात है भाई, है ना। और इस चीज को, पैटर्न को फॉलो करोगे, क्योंकि ये वीडियो लाने का मकसद मेरा है क्योंकि आपके मैथ्स में बोर्ड में अच्छे मार्क्स से आए। कई बच्चे छोटी छोटी चीजों को मिस आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको आता है लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, और उसको वो फॉलो करें तो डेफिनेटली वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने मार्क्स को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द बोर्ड प्रिपरेटरी टेस्ट, जिसके मैं मॉक टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूं। पीएसपीडी डिवीजन इसको करवा रहा है। यहां पर हम जो ऑफर कर रहे हैं, ये दोनों टेस्ट जो टेस्ट होंगे, फुल पैटर्न एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट पर होने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर हैं। ऑनलाइन भी पेपर होगा, ऑफलाइन भी होगा। सब्जेक्ट हम इसमें जो कवर कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड है, जो आरबीएसई बोर्ड, उनके ये फुल सिलेबस पैटर्न पर टेस्ट होने वाले हैं। जो स्टार्ट होने वाले हैं बेटा, ये 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप नंबर ऑफ टेस्ट, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट कितने मिलेंगे,
5 ईच सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के 5 FST होंगे, तो ये 5 सब्जेक्ट के हम ले रहे हैं, 5 से 6 के, तो 30 के आसपास यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसकी खासियत अच्छी ये आप इसको ज्वाइन करके अपने मार्क्स को, अपने परसेंटेज को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, और ये कंप्लीट आपको मिलेगा 300 रुपीज में। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 7728890101 या फिर 7728890131 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, वहां पर कांटेक्ट करके भी आप इस टेस्ट सीरीज को जितनी जल्दी हो ज्वाइन कीजिए यार, क्योंकि आपका फायदा इसी से होगा। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन किस तरह से उसको लिखने का वे, लिखने का तरीका क्या होगा, वो सब इनसे क्लियर होगा, जो हमने एक एक्सप्लोर करके, पूरे पैटर्न को एक्सप्लोर करके बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब एक क्वेश्चन आता है भाई, क्योंकि हर साल सीबीएसई बोर्ड एक मॉडल आंसर कॉपी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। क्यों करता है, उसके पीछे रीजन क्या है भाई, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, किस तरह से आपको आंसर्स डिटेल में लिख रहे हैं, सेक्शन वाइज किस तरह से करना है, कितने लाइन में आंसर लिखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसा कि ये अभी लेटेस्ट वाली मॉडल आंसर कॉपी जो सीबीएसई टॉपर की है किसी बच्चे, उन्होंने एज ए सैंपल के तौर पर अपलोड की है, और आप देख सकते हो जैसा सेक्शन ए के सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट वाला सेक्शन ए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 2 तरीके, बच्चे ने यहाँ पर देखो क्वेश्चन सोल्व किया, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व किया, थोड़ा सोल्व करके उसका सी में जो आंसर आया वो भी मेंशन किया। सेक्शन ए में क्या होगा, या तो ये कर लीजिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, इसको रफली सोल्व करके आप ये आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हो, उसमें भी आंसर आपको करेक्ट माना जाएगा। इनके सेक्शन ए में है ना, यदि आपने फर्स्ट सवाल सोल्व किया और उसका आंसर बी आ रहा है, बी में जो भी लिखा हुआ है वो भी आप मेंशन करो। तो सेक्शन वाइज सवाल किए हुए 1 2 3 4, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, यहाँ कोई रफ वर्क नहीं किया, जो इसकी मैं बात कर चुका हूं कि यहाँ रफ वर्क नहीं करना है। रफ आप लास्ट वाले पेज पर करोगे। किस पर करना है, लास्ट वाले पेज पर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप सुनकर अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करोगे तो ये वीडियो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये देखो सेक्शन वाइज। नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर देखो सेक्शन वाइज सवाल हो रहे हैं, तो इसी का फायदा मिला है। ठीक है, ये लॉन्ग वाला आंसर वाला जिसका मैंने लिया है, लॉन्ग वाला देखो किस तरह से लिखना है। कहीं मिस्टेक्स लग रही है क्या? कहीं मिस्टेक्स नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे की ये कॉपी होगी ना, उसकी तैयारी अच्छी है यार। अब तुम क्या करते हो भाई, क्वेश्चंस कर दिया, पूरा क्रॉस कर दिया, पूरा क्रॉस में पूरी तरह से, ये भी ध्यान रखना है। इन केस कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको आप क्रॉस एक बार ही कीजिए, ऐसा नहीं कि उसको बार बार कैंसिल आउट कर रहे हो। ठीक है, आपको कैंसिल कर दिया एक बार में, उसका आंसर दोबारा लिखो, ताकि उसको पता रहे कि ये गलत किया बच्चे ने, इसको चेक नहीं करना है, और एक सवाल को 2 बार नहीं करना है। ठीक है, ये जरा क्योंकि उसके मार्क्स यदि पता लगे तो दोनों को वो गलत मानकर चलेगा। ओके, तो ये लॉन्ग वाला आंसर था। इस तरह की राइटिंग स्किल्स के बारे में बता दूं भाई, सर जिसकी बिल्कुल ही गंदी राइटिंग है तो डेफिनेटली उसके मार्क्स कटेंगे। राइटिंग में हुआ कि रीडेबल राइटिंग होना चाहिए ताकि वो समझ सके, जरूर नहीं बहुत सुंदर राइटिंग हो। ठीक है, रीडेबल राइटिंग है आपकी और आपने अच्छा लिखा है तो उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा किया हुआ है वही सवाल। नेक्स्ट बात करें कि ये भैया जी सोच रहे हैं कि इज एनसीईआरटी इनफ टू गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड, तो इसके बारे में बता दूं भाई, कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है। अब आपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है उसने आपको पूरा पढ़ लिया। अब सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी से लगभग 60 से 70% सवाल पूछे जाते हैं एज पैटर्न पर, क्योंकि एग्जैक्ट वो सवाल नहीं उठाता। वो वहां से क्या कर देगा, कुछ वेरी कर देगा। आपको जैसे क्यूब है तो उसकी जगह स्क्वायर कर दिया है, यदि कुछ वैल्यूज है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके सवाल को बनाया जाता है। कई क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी आते हैं, लेकिन इसके पीछे ये मतलब नहीं कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं सवाल के वो एनसीईआरटी लेवल के ही होंगे। ठीक है, कई क्वेश्चंस की मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड में प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो बच्चों एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ दूसरी बुक्स भी आपको
प्रैक्टिस के तौर पर सोल्व करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपने सोल्व कर लिया, वहां से तो आपका बेस मजबूत हो गया, प्रैक्टिस हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। दूसरी बुक की बात करूं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो आप सीबीएसई की वेबसाइट से या फिर मिल जाती है। उसमें भी आप प्रैक्टिस के तौर पर कई अच्छे माइंड ब्लोइंग सवाल है, आपकी ब्रेन वॉशिंग करने वाले सवाल है भाई, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, क्योंकि कई सवाल मैंने देखे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सेम उठकर सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। रिजल्ट के लिए तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करना है, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। और अदर क्वेश्चन जब आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। साथ के साथ आपने यदि पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किए हुए हैं, पिछले 5 साल के भी नहीं हो रहे, पिछले 3 साल, एटलीस्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स के पेपर आप सोल्व कर लीजिए। उसको आप समझते हुए काम करना है, क्योंकि ऐसा नहीं सोल्व किया हुआ है, आपको ये समझना है किस चैप्टर से जो सवाल पूछा गया है क्या वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में बना हुआ है या उसमें मॉडिफिकेशंस किया हुआ है। होता है ना, आप खुद अंदाजा लगाओ, ये आपको सोचना है, ठीक है, और आपको उस लेवल के सवाल सोल्व करने हैं, है ना। तो उसी लेवल के सवाल इस साल भी पूछे जाने वाले हैं, मार्च वाले एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे उसी लेवल के, ठीक है, क्योंकि मेंटलिटी सेम है, सीबीएसई बोर्ड जो पेपर बना रहा है, ठीक है, वो हमेशा उसी लेवल के सवाल हमेशा पूछा जाए, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ लॉजिकल टाइप के सवाल होंगे, है ना, जो आपकी क्षमता को चेक की जाएगी। तो एनसीईआरटी की मतलब ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी को अवॉइड करना, भाई एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व कर लो। यदि आप दूसरी बुक्स भी आपको अच्छी खासी तैयारी है, प्रैक्टिस के तौर पर और भी सवाल चाहिए, तो कई रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, वो सोल्व कीजिए, ठीक है। साथ के साथ जो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारे मॉड्यूल्स के अंदर है। पीएसपीडी के जो बच्चे रेजोनेंस के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज उनको जरूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि वहां से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर वही चीज है, फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, इज दैट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको आफ्टर दैट यू शुड सॉल्व द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एंड काइंडली सॉल्व केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, केस स्टडी टाइप के सवालों की, वो आप यहां से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि केस स्टडी सवाल किसी कहीं एक एग्जैक्ट पैटर्न पर मिल नहीं पा रहे, तो सीबीएसई ने खुद चैप्टर वाइज केस स्टडी सवाल बनाए हैं और वो अपलोड है उनकी वेबसाइट पर। और यदि आपको डाउनलोड करना है तो टू डाउनलोड केस स्टडी सवाल आप यहां पर विजिट कर सकते हो इस वेबसाइट पर, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप मैथमेटिक्स का केस स्टडी सवाल टाइप का डाउनलोड कर सकते हो और उन क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर? तो भाई ये ओवरऑल आपको समझना है, क्योंकि कहीं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चे करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, तो पता लगता है कि बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो उस लेवल के क्वेश्चंस की जो है ना, वो शॉर्ट ट्रिक्स यहां यूज कर रहे हैं। जब वो बोर्ड का पेपर देते हैं तो वो छोटी छोटी वो शॉर्ट ट्रिक्स यहां यूज कर रहे हैं, लिखने का डिटेल्स में नहीं है, 3 मार्क्स का सवाल है तो वो 2 लाइन में खत्म करके जा रहे हैं, और वो ग्राफिकल अप्रोच से कहीं क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी ग्राफिकली अप्रोच नहीं है। आपको यदि मेथड फॉलो करना है तो एनसीईआरटी मेथड को ही फॉलो करना है, अदर दूसरे मेथड फॉलो नहीं करोगे। यदि ऐसा होगा तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। इस दैट के लिए ये पता होना चाहिए कुछ चीजों के लिए, ओके। तो बच्चों ये ओवरऑल हम बात करें, ये चीजें आपको पूरी तरह से ये समराइज करके आप जब सोचोगे तो आपको पता लगेगा जी सर ये हमारी कुछ मिस्टेक्स थी जिसको हम सुधार के इंप्रूव करके अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये यदि आपको और भी प्रैक्टिस पेपर चाहिए, ठीक है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप हमें कमेंट कर कीजिए, बता दीजिए आपको यदि ये वीडियो काफी अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने यारियों को, सबको शेयर कीजिए और बताइए भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में पूरे मार्क्स आते हैं बच्चों, कोई कम नहीं है भैया, पूरे मार्क्स आते हैं यदि आपने आंसर ढंग से लिखा है,
हमें पढ़ने का तरीका आना चाहिए, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, आज का टाइम है, तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका मतलब हो गया आपको भाई पूरे तो सोल्व नहीं करने। कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़कर अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं, उनका लेवल अलग होता है। कई एवरेज बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं मार्क्स तो अच्छा है लेकिन कैसे, क्योंकि वो उस लेवल पर पहुंच नहीं पाते। तो उनकी तैयारी वो उसकी किस तरह से करनी है, जो भी मैंने टिप्स यहाँ पर शेयर की है इसको फॉलो कीजिए। और यदि फॉलो नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं है यार, इस वीडियो देखने का वेस्ट मत करो। आपको सिर्फ लास्ट के 2 महीने बचे हैं और लास्ट के 2 महीनों में आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है। ये जरूर ध्यान रखना है, अच्छी खासी तैयारी रखनी है। लास्ट के 2 महीने आपके फ्यूचर को बना सकते हैं, आपको IIT NIT दिला सकते हैं। आपके मार्क्स यदि 75% के ऊपर बन जाते हैं 12th बोर्ड में, ओके। और यदि आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज PSPD रेजिडेंस के PSPD डिवीजन से कांटेक्ट कीजिए, सारी क्वेरी आपके सोल्व की जाएगी, ओके। तो लास्ट के महीने में आप है ना सारे काम, कई जो आप फोन यूज कर रहे हो, फोन यदि आप रील्स देखने में यूज कर रहे हो, शॉर्ट्स देखने में यूज कर रहे हो, प्लीज अवॉइड कर दो इस चीज को यार, टाइम वेस्ट होता है उस चीज से। आपको सिर्फ आपके मकसद पर पता होना चाहिए आपका एम क्या है, और यही लास्ट के 2 महीने हैं जिसमें आप फोड़ सकते हो। इज दैट क्लियर? आप फोड़ सकते हो, आप में ये जुनून है, आप कर सकते हो इस चीज के लिए। यदि आप अभी भी नहीं जागे तो कहीं भी नहीं जागोगे, इसलिए आज से ही जाग जाइए और आज से स्टार्ट करो। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो रेजिडेंस की PSPD डिवीजन से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।